वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरचिते। अभी तक हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा तथा संबोधने च इन दो सूत्रों का अध्ययन अभी तक हुआ। प्रथमा संपन्न हो गई है, इसलिए हम एक बात बता देते हैं। कोई कथनचित पूछे कि प्रथमा विभक्ति कारक विभक्ति है कि नहीं, तो क्या बताएंगे? है। तो प्रथमा हो गई, तो ये हमको निश्चित करके रखना है कि प्रथमा भी कारक विभक्ति है। क्यों है? क्योंकि प्रथमांत पद, जैसे देवदत्तः ग्राम गच्छति में देवदत्त है, वह देवदत्त क्रिया का जनक है कि नहीं है? है। तो प्रथमांतार्थ भी क्रिया का जनक होता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति भी कारक विभक्ति कहलाती है। ये युक्ति भी याद रखना है, क्योंकि कर्म करण इत्यादि तो नहीं वहां कुछ प्रतीत हो रहा है। किंतु ये कहना है कि जो प्रथमांतार्थ होता है वह प्रथमांतार्थ भी, मतलब प्रथमांत पद का जो अर्थ होता है वह अर्थ भी क्रिया का जनक है। अतः प्रथमांतार्थ के क्रियाजनक होने से प्रथमा विभक्ति का कारक विभक्ति के रूप में भाष्य आदि आकर ग्रंथों में व्यवहार किया गया है। भाष्यकार प्रथमा को भी कारक विभक्ति मानते हैं। तो ये बात को आपको स्मरण रखना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहाँ एक पंक्ति इसके सहायक है, इसको लिख के याद भी कर सकते हैं। प्रथमांतार्थस्यापि क्रियाजनकत्वात् अस्याः कारक विभक्तित्वेन भाष्ये व्यवहारः, ऐसा नागेश भट्ट जी ने कहा है। क्या कहा है? हटा के अलग से प्रथमांतार्थस्यापि ये पंक्ति आपको स्मरण रखना है कि प्रथमा भी कारक विभक्ति है। क्यों? क्योंकि प्रथमांत जो पद है उस पद का जो यज्ञदत्त देवदत्त इत्यादि कुछ भी अर्थ होगा वह अर्थ भी क्रिया को उत्पन्न करता है। तो प्रथमांतार्थस्यापि क्रियाजनकत्वात् अस्याः मतलब प्रथमायाः कारक विभक्तित्वेन भाष्ये व्यवहारः, ऐसा नागेश भट्ट जी ने कहा है। वो क्या भाष्य है, कैसे जो है क्रियाजनकत्व है, ये सारी बात जो है उच्च ग्रंथ में बताया जाएगा। किंतु इतना आपको स्मरण रखना है कि प्रथमा विभक्ति भी कारक विभक्ति है। अब हम लोग इसके आगे आज पढ़ेंगे कारके सूत्र। क्या पढ़ेंगे? कारके। कारके। प्रथमा विभक्ति का अध्ययन हो गया। अब द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करना है। किसका करना है? द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करना है, अर्थात द्वितीया विभक्ति के अर्थ के विषय में विचार करना है। द्वितीया विधायक सूत्र है कर्मणि द्वितीया।
क्या सूत्र है? कर्मणि द्वितीया। द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। वह सूत्र कर्म अर्थ में द्वितीया का विधान करता है। कर्म को बताने वाला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। उस कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र में कारके का अधिकार जाता है। अतः सबसे पहले हम कारके को पढ़ेंगे, क्योंकि जब कारके को पढ़ेंगे, कारक के स्वरूप को जानेंगे तो हम कर्म को जान सकते हैं। जब कर्म को जानेंगे तो द्वितीया के अर्थ का हम लोग निश्चय कर सकते हैं। पढ़ तो हम द्वितीया विभक्ति रहे हैं, किंतु द्वितीया विभक्ति का अर्थ क्या होता है? तो कर्म अर्थ होता है। कर्म किसको कहते हैं? तो यह बताएगा कर्तुरीप्सित तमम कर्म। उस सूत्र में कारके का अधिकार है। तो जब तक कारक के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी तब तक कर्म के बारे में ज्ञान नहीं होगा। कर्म का ठीक से ज्ञान ना होने पर द्वितीयार्थ का हम निश्चय नहीं कर पाएंगे। अतः सबसे पहले कारके सूत्र का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। कारके यह एक पदात्मक सूत्र है। इसमें एक ही पद है कारके। हम लोग जानते हैं कि व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। कुछ संज्ञा सूत्र हैं, कुछ परिभाषा सूत्र हैं, कुछ विधि सूत्र हैं, कुछ नियम सूत्र हैं, कुछ अधिकार सूत्र हैं, कुछ अतिदेश सूत्र हैं। तो व्याकरण शास्त्र में 6 प्रकार के सूत्र हैं। उन 6 प्रकार के सूत्रों में से यह जो कारके सूत्र है वह अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। कारके यह अधिकार सूत्र है। अब कारके अधिकार सूत्र है तो एक प्रश्न होगा कि अधिकार किसको कहते हैं? अधिकार किसको कहते हैं? और अधिकार, एक दूसरा प्रश्न होगा कि अधिकार की एक सीमा रहती है, एक अवधि होती है कि यहां तक इसका अधिकार है। अभी यूपी के जो सीएम हैं वो आपके उत्तराखंड में कुछ काम कर सकते हैं? नहीं कर। उनका अधिकार केवल यूपी में। तो अधिकार की क्या होती है? एक अवधि होती है, एक सीमा होती है कि यहीं तक इसका अधिकार है, यहीं तक इसका क्षेत्र है। होता है कि? तो यहाँ 2 प्रश्न होगा। जैसे हमने जाना कि संज्ञा परिभाषा विधि नियमातिदेशाधिकार रूपेषु षड्विधेषु सूत्रेषु मध्ये कारके इदं यत् सूत्रं तत् अधिकार सूत्रम् इति अस्माभिः यदा ज्ञातं तदैव मनसि कश्चन प्रश्नः जायते यत् अधिकार पदेन अत्र व्याकरण शास्त्रे कीदृशः अर्थः ग्राह्यः, अधिकारत्वं नाम किम् इति एकः प्रश्नः भवति। किञ्च अधिकारः अवधिसापेक्षः, तर्हि इदं सूत्रम् अधिकार सूत्रं चेत् अस्य अवधि का नाम कुतः पर्यन्तम् अस्य अधिकारः भविष्यति, कहाँ तक इसका अधिकार जाएगा, इसके अधिकार की अवधि क्या है? ये 2 प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनको पहले समझ लेते हैं। अधिकार का मतलब क्या है? तो अधिकार का मतलब है उत्तरवर्ती सूत्रों में अनुवृत्ति होना, उत्तरोत्तर संबंधोधिकार। क्या है अधिकार? उत्तरोत्तर संबंधोधिकार। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर संबंधोधिकार। तो अधिकार क्या है? उत्तरोत्तर संबंधोधिकार। तो उत्तर वाले जो सूत्र हैं, उत्तर मतलब बाद वाले, पश्चातवर्ती। तो कारके इस सूत्र के पश्चातवर्ती जो सूत्र हैं उन पश्चात आने वाले उत्तरवर्ती सूत्रों में इसका संबंध हो जाएगा, अर्थात कारके इस पद की अनुवृत्ति हो जाएगी। तो उत्तरवर्ती सूत्रों में अनुवृत्ति होना, उत्तरवर्ती सूत्रों में संबद्ध होना, यही क्या है? अधिकार का मतलब है। तो अधिकार का एक सामान्य लक्षण हमने जाना, उत्तरोत्तर संबंधोधिकार। क्या लक्षण जाना? उत्तरोत्तर संबंधोधिकार। उत्तरवर्ती जो सूत्र हैं उन पश्चातवर्ती सूत्रों में इसका संबंध होना, इस कारके पद की अनुवृत्ति होना,
यही इसका अधिकार है। एक सामान्य लक्षण है। विशिष्ट भी एक कारक का लक्षण है, क्षन्तव्यः अधिकार का लक्षण है। एक विशेष लक्षण का अधिकार का होता है। वह क्या लक्षण है? तो देखो, जो अधिकार सूत्र होता है, उस अधिकार सूत्र जहां लिखा रहता है वहां पर कुछ, आप देखेंगे कौमुदी में तो कुछ अर्थ उसका नहीं लिखा रहता। अभी आप देख रहे होंगे कार के, तो लिखा होगा इत्यधिकृत्य, कार के इसका अधिकार करके, बस अधिकृत्य का मतलब अधिकार करके लेवंत है, तो अधिकार करके यही अर्थ ये लिखा है। ये सूत्र का अर्थ है क्या? नहीं है। तो हमने क्या देखा, जो भी हो, अभी अनभिहिते सूत्र आएगा उसमें भी लिखा होगा इत्यधिकृत्य, इसका अधिकार करके। तो प्रायः हम क्या देखते हैं कि जो अधिकार सूत्र होते हैं उन सूत्रों का अर्थ वृत्ति में नहीं लिखा रहता। लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता, नहीं लिखा रहता। ये जो ग्रंथकार ने ऐसा व्यवहार किया है कि कहीं पर भी अर्थ नहीं लिखा, उससे हम क्या समझते हैं कि जो अधिकार सूत्र होते हैं उनका स्वदेश में कोई अर्थ नहीं होता। स्वदेश मतलब जहां पर उसका उच्चारण है, अपना देश मतलब जहां उसका उच्चारण है। तो अधिकार सूत्र का जो उच्चारण देश है, स्वदेश है, वहां पर उस सूत्र का कोई भी अर्थ नहीं होता। स्वदेश में वाक्यार्थ बोध से रहित होता है, वाक्यार्थ बोध से शून्य होता है। लेकिन वही पद जब उत्तर सूत्र में चला जाता है, उत्तरत्र उसका संबंध हो जाता है, तो उत्तर सूत्र से जो एक बड़ा सा अर्थ होता है, उस अर्थ में यह क्या बन जाता है? सहयोगी बन जाता है। अपने यहाँ जहां पर कारके का उच्चारण किया गया उस स्थल पर इसका कोई भी अर्थ नहीं। किंतु यह कारके सूत्र जब कर्तुरीप्सित तमम में जाता है, ध्रुवम पाए पादानम में जाता है, तो वहां उन सूत्रों के द्वारा होने वाला जो अर्थबोध, उस अर्थबोध में क्या होता है? अत्यंत उपयोगी होता है, सहायक होता है। तो ये इस जो हम इसके ये जो व्यवहार है, उस व्यवहार को देख के हम इसका लक्षण बनाते हैं। अधिकार का क्या लक्षण बनाते हैं उसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि और भी अधिकार सूत्र भी आएंगे, तो वहां हम ये सब नहीं बताएंगे। क्या है? स्वदेश वाक्यार्थ बोध रहित स्वदेशे वाक्यार्थ बोध रहित। वाक्यार्थ बोध, अच्छा इतना ही लिख लेते हैं। वाक्यार्थ बोध रहितत्वे सति एक वाक्यतया ये इसका लक्षण है। स्वदेशे वाक्यार्थ बोध रहितत्वे सति एक वाक्यतया लक्ष्य संस्कारक महावाक्यार्थ बोधोपयोगित्वम अधिकारत्वम। समझा गया? स्वदेशे वाक्यार्थ बोध रहितत्वे सति, मतलब जहां पर उसका उच्चारण हुआ है उस स्थल पर उस सूत्र का कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो स्वदेश में वाक्यार्थ बोध से रहित है, शून्य है। तो स्वदेशे वाक्यार्थ बोध रहितत्वे सति अथवा शून्यत्वे सति एक वाक्यता, एक वाक्यता होती है उस सूत्र की और दूसरे सूत्र के साथ क्या होती है? एक वाक्यता। एक वाक्यता का मतलब दो वाक्य मिलकर के एक वाक्य बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं ना,
कि जो है उस शब्द को हम लगा करके दो वाक्यों को एक वाक्य बना देते हैं, जोड़ने वाले कुछ शब्द होते हैं। लेकिन किंतु ऐसा कुछ लगा करके नहीं, हम लोग एक वाक्य बना देते हैं। मैं वहां गया, जा करके पढ़ा, है तत्र गत्वा अहम अपठम इत्यादि जो है ये जो है प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। तो क्या हो गया कि जो एक वाक्यता का मतलब एक वाक्य के रूप में बन जाना, तो कारके भी जाएगा, उसी वाक्य का वो अंश बन जाएगा। एक वाक्यता कई प्रकार की है, उसके लक्षण भी हैं, वो सब विस्तृत ग्रंथ में आप पढ़िएगा। 3 प्रकार की एक वाक्यता होती है, कुछ लोग कहते हैं 2 प्रकार की होती है, पदैक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता, अर्थैक वाक्यता, सबका लक्षण भूतिकार ने लिखा है, ये सब वहीं जो है पढ़िएगा। लेकिन अभी समझिए कि जो अधिकार सूत्र है, उस अधिकार सूत्र का स्वदेश में वाक्यार्थ बोध नहीं होता, वह वाक्यार्थ बोध से रहित होता है, शून्य होता है। तथा एक वाक्यतया जब वो दूसरे सूत्रों के साथ एक वाक्यता कर लेता है, उनके साथ मिल जाता है, तो वही क्या हो जाता है कि उस जो जिसके साथ एक वाक्यता किया है, जैसे कर्तुरीप्सित तमम कर्म है, तो उस सूत्र के द्वारा होने वाला क्या एक वाक्यार्थ बोध होगा। उस सूत्र से क्या होगा वाक्यार्थ बोध होगा। वो कैसा वाक्यार्थ बोध है? जो कि लक्ष्य को संस्कारित करने वाला है। लक्ष्य मतलब प्रयोग, तो प्रयोगों को संस्कारित करने वाला जो वाक्यार्थ बोध है, उस वाक्यार्थ बोध में ये क्या हो जाता है जी, उपयोगी होता है। बात समझ गया? एकदम अर्थ स्पष्ट है। तो लक्ष्य संस्कारक बोध किससे होगा? जिसमें ये जाएगा। उस सूत्र के द्वारा लक्ष्य संस्कारक एक बोध उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, और उस ज्ञान को उत्पन्न करने में ये भी अधिकार सूत्र भी क्या होता है? उपयोगी होता है, सहायक होता है। तो ये अधिकार सूत्र का लक्षण आपको याद रखना है। स्वदेशे लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोध मतलब लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोध शून्यत्व। अभिप्राय इसका भी वही है कि स्वदेश लक्ष्य संस्कारक कोई भी वाक्यार्थ बोध नहीं करता। ये तो बता रहा है ना कि इसका अधिकार है, इतना तो बताएगा ही। इत्यधिकृत्य इसका अधिकार किया जा रहा है, तो इसका अधिकार करके ये यत्किंचित ज्ञान तो करा रहा है, यत्किंचित बोध को उत्पन्न कर रहा है। लेकिन कैसे बोध को उत्पन्न नहीं कर रहा है? इससे कोई शब्द बना? कारके इतना कहने से कोई शब्द का ज्ञान हो गया कि ये यहाँ पर ये विभक्ति हुई? नहीं हुआ। तो क्या नहीं होता है कि लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोध से रहित होता है, शून्य होता है। तो स्वदेशे लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति एक वाक्यतया लक्ष्य संस्कारक महावाक्यार्थ बोधोपयोगित्वम् अधिकारत्वम्, यह अधिकार सूत्र का लक्षण होता है। बात समझ गया? तो हम जान गए क्या कि कारके यह अधिकार सूत्र है, और अधिकार मतलब उत्तरोत्तर संबंध, उत्तरवर्ती सूत्रों के साथ संबंध होना, यही अधिकार है। तो कारके के बाद में जो सूत्र हैं उन सब के साथ कारके का संबंध हो जाएगा। एक विशिष्ट लक्षण भी हमने अधिकार का पढ़ा, क्या? स्वदेशे लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति एक वाक्यतया लक्ष्य संस्कारक महावाक्यार्थ बोधोपयोगित्वम् अधिकारत्वम्, इस प्रकार का अधिकार का एक विशेष लक्षण भी पढ़ा। अब अधिकार है तो हमने अभी भी बताया कि अधिकार की कोई न कोई सीमा होती है, कोई न कोई अवधि होती है। तो यहाँ पर भी होगा कि ये कारके अधिकार सूत्र है, तो इसकी अवधि क्या है? कारके का अधिकार कहाँ तक जाएगा? ये एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। देखो कारके का अधिकार कहाँ तक है, तो एक सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। क्या सूत्र है? तत्प्रयोजको हेतुश्च। तो तत्प्रयोजको हेतुश्च, इस सूत्र तक इसका अधिकार है। कहाँ तक अधिकार है जी? तत्प्रयोजको हेतुश्च, इस सूत्र तक कारके इस सूत्र का अधिकार होता है। इसके बाद फिर कारके का अधिकार नहीं रहता। तत्प्रयोजके हेतुश्च तक अधिकार है। ठीक है? तत्प्रयोजको हेतुश्च,
ये तत्प्रयोजको हेतुश्चा सूत्र जो है हेतु संज्ञा करता है, चकारात कर्तृ संज्ञा भी करता है, दो संज्ञा विधान करता है, हेतु संज्ञा भी करता है और कर्तृ संज्ञा भी करता है। तो ये तत्प्रयोजको हेतुश्चा यहाँ तक कारके का अधिकार जाएगा। तो हमने दोनों प्रश्न का उत्तर जो है पढ़ लिया, अधिकार किसको कहते हैं और ये अधिकार है तो इसकी अवधि कहाँ तक है, सीमा कहाँ तक है, तो ये भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम सूत्रार्थ के विषय में विचार करते हैं, मतलब सूत्र के स्वरूप के विषय में विचार करते हैं। कारके, तो देखो कारके का दो प्रकार से व्याख्यान हो सकता है। वस्तुतः यहाँ बहुत व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी अभी बताया कि स्वदेश में वाक्यार्थ बोध रहित होता है, उत्तर सूत्र में ही उसकी उपयोगिता है। तथापि हम यहीं पर कारके पद को लेकर के ही यहाँ पर हम कारक के स्वरूप पर विचार करेंगे कि कारक किसको कहते हैं, कितने होते हैं, ये सब विचार आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। तो देखो कारके सूत्र में सप्तमी विभक्ति दिख रही है, वो सप्तमी किस अर्थ में है, तो उसकी दो व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या तो यह है कि कारके में जो सप्तमी है वह प्रथमा के अर्थ में सप्तमी है। किस अर्थ में सप्तमी है? प्रथमा के अर्थ में सप्तमी है, प्रथमार्थे सप्तमी। ये कारके में जो सप्तमी है वह कैसी है? प्रथमार्थ में सप्तमी। तो कारके का अर्थ क्या होगा? कारकम। ये एक सूत्र है व्याकरण में, व्यत्ययो बहुलम। क्या सूत्र है? व्यत्ययो बहुलम। ये वैदिकी प्रक्रिया जो पढ़े हैं वो जानते होंगे, व्यत्ययो बहुलम। तो व्यत्ययो बहुलम क्या करता है कि विभक्तियों का व्यत्यय कर देता है। व्यत्यय मतलब बदल देना। होना चाहिए था क्या? सुविभक्ति होना चाहिए। अरे प्रातिपदिकार्थ में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा होती है। तो सु करना चाहिए था, उस सु के स्थान में क्या कर दिए? यहाँ गी विभक्ति कर दी। तो इस प्रकार विभक्तियां बदल जाती हैं। इसके एक वचन कहना चाहिए था, कहीं बहुवचन हो गया। ये नियम जो है लोक के लिए नहीं है, ये नियम वेद के लिए। व्यत्ययो बहुलम ये वेद के लिए है, किंतु सूत्र भी वेद से कम नहीं है। व्याकरण के सूत्र जो है वेद की तरह होते हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा है छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति। क्या कहा है? छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति। छंदोवत्, छंद मतलब होता है वेद। छंदस शब्द है। क्या शब्द है? छंदस शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? वेद। वो वृत्त भी होता है, आप पढ़ते हैं अनुष्टुप है, पृष्टुप है, वो भी है छंद, उसको वृत्त कहते हैं। तो वृत्त भी होता है। और छंदस शब्द का एक अर्थ क्या है? वेद। तो क्या नियम है? छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति। सूत्राणि भवन्ति, छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति, ऐसा भाष्यकार ने वृद्धिरादयित सूत्र के व्याख्यान के अवसर में कहा। छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति। जो सूत्र का मतलब कौन से सूत्र? गणित वाले सूत्र नहीं है। सूत्र का मतलब पाणिनीय सूत्र। न्याय वैशेषिक वाले भी नहीं लेना है। कौन से लेना है? पाणिनीय सूत्र। तो जो पाणिनी के सूत्र हैं, जो ये व्याकरण के सूत्र हैं, वे पाणिनी के सूत्र क्या होते हैं? छंदोवत् भवन्ति, मतलब वेद की तरह होते हैं। मतलब वेद की तरह होने का अभिप्राय क्या है कि वेद में जो जो कार्य होता है वो सब कार्य सूत्र में भी दृष्ट होता है। वेद पढ़ने से पुण्य होता है, सूत्रों का उच्चारण करने से भी पुण्य होता है। पुण्य जनकता जैसे वेद में है, उसी प्रकार वेद के सदृश होने के कारण इन सूत्रों के उच्चारण करने में भी क्या होता है? पुण्य होता है। इन सूत्रों में भी पुण्य जनकता है। समझा गया? इन सूत्रों को पढ़ने से इस लोक में भी कल्याण होता है, परलोक में भी कल्याण। आप देखे होंगे जो व्याकरण होता है, जो है वो कहीं सभा में बैठता है तो एकदम उसमें रहता है, सब दूसरे लोग डरे रहते हैं, अरे व्याकरण वाला बैठा है, हिसाब से बोलो। कि कहीं अशुद्ध निकल जाएगा तो पकड़ लेगा वो। तो व्याकरण वालों का इस लोक में भी सम्मान होता है, परलोक में भी होता है। उसका हो ये नहीं है, उसके पूरे खानदान का सम्मान होता है। देवराज इंद्र की सभा लगी हो और उसमें कोई व्याकरण के खानदान का पहुंच जाए तो इंद्र कहते हैं अरे आसन खाली करो, व्याकरण का पिता आ रहा है, इसको बिठाओ। ये इतना सम्मान जो है व्याकरण शास्त्र के अध्येताओं का है। कहोगे ये तो आपने पैसे बता दिया, हम नहीं बता रहे,
भाष्यकार ने कहा है क्या माता पितरौ च स्वर्गे लोके महीयते। केवल इस लोक में नहीं होता उसका उद्धार अथवा उसका उत्कर्ष, अपितु माता पिता उसके जो है स्वर्ग में जाते हैं, इतना नहीं पर्याप्त है, स्वर्ग में जो है सम्मान को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में पूजा को प्राप्त करते हैं। पूजा मतलब सम्मान। माता पितरौ च स्वर्गे लोके महीयते, उसके माता पिता जो है स्वर्ग में जा करके एक सत्कार को प्राप्त करते हैं, सम्मान को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने व्याकरण को पढ़ा। वो तो जाएगा ही, उसके माता पिता भी जाते हैं, भले वो व्याकरण न पढ़े तो जो है। क्यों? क्योंकि व्याकरण के सूत्र कैसे होते हैं? छंदोबद्ध होते हैं। बात समझ आ गया? तो व्यत्ययो बहुलम कहाँ के लिए है? वेद के लिए। व्यत्ययो बहुलम जो सूत्र है वो वेद के लिए, वहां बहुत सारा कार्य जो है बदल जाता है, विपरीत हो जाता है। आत्मनेपद करना चाहिए था, परस्मई पद हो जाता है। तिप प्रत्यय करना चाहिए था, वहां जी प्रत्यय हो गया कई सारे जगह वेद में। तो इस प्रकार का व्यत्यय होता है, उसके लिए सूत्र है व्यत्ययो बहुलम। हम देखते हैं एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रयोग है, आप सभी लोग जानते हैं, सत्यमेव जयते, है कि नहीं? सत्यमेव जयते। जो व्याकरण पढ़े हैं, लौकिक व्याकरण पढ़े हैं, वो क्या जानते हैं? लघुकुंडी जो पढ़े हैं तो उनको एक सूत्र मालूम है, विपराभ्याम जे। क्या सूत्र है? विपराभ्याम जे। विपराभ्याम जे है सूत्र है, जो कि क्या कहता है? वी उपसर्ग पूर्वक और परा उपसर्ग पूर्वक जो जी धातु वह आत्मनेपद में होती है। विश्वनाथो विजयते तराम होता ना, विजयते। तो वी उपसर्ग रहेगा तो जो क्या धातु हो जाएगी? जी धातु आत्मनेपद में होगी। परा रहेगी, परा उपसर्ग होगा तो जी धातु आत्मनेपद में प्रयोग होगी। विपराभ्याम जे सूत्र कहता है। तो विजयते, पराजयते, ये सब तो प्रयोग बनते हैं, लेकिन जयते नहीं बनता है, क्योंकि जी धातु क्या है? परस्मई पदी। जी धातु जो है परस्मई पदी है। केवल दो जगह वो आत्मनेपद में प्रयुक्त होती है। कहाँ? जहाँ वी उपसर्ग रहता है और जहाँ परा उपसर्ग रहता है। बात सुना गया? तो सब जगह जी धातु जयति ऐसा ही प्रयोग होता है, परस्मई पद में ही प्रयुक्त होती है। किंतु जी धातु के पूर्व में यदि परा उपसर्ग हो अथवा वी उपसर्ग हो तो विपराभ्याम जे है। इस पाणिनि अनुशासन के द्वारा हम जान जाते हैं कि वो आत्मनेपदी होगी। अब सत्यमेव जयते में न तो वी है न परा है, वो कैसे बना दिया वहां? तो वहां कौन सूत्र काम में आएगा? व्यत्ययो बहुलम। क्या सूत्र आएगा? यार लोग पूछते हैं जयते कैसे हो गया? विपराभ। अब आजकल लोग लिखने भी लगे सब जगह, और दूसरा सत्यमेव जयते तो ठीक है, वेद वचन है, अन्यत्र भी कहीं लिखते हैं तो उनको थोड़ी मालूम है व्यत्ययो बहुलम और विपराभ्याम जे। तो क्या लिख देते हैं? सब जगह जयते लिख देते हैं। श्रम एव जयते ऐसा कोई जो है प्रचार कर रहा था, हैं? श्रम है, और श्रम एव भी करे तो ठीक है, श्रम में एव जयते, सत्यम एव है ना। अब उसको नहीं मालूम है कि सत्यम शब्द जो है नपुंसकलिंग में है, तो सत्यम एव मिला दिया सत्यमेव। अब श्रम शब्द तो पुल्लिंग में है, तो श्रम एव कैसे होगा? श्रम होगा ना, श्रम एव होगा, और जयते भी नहीं होगा। क्या होगा? जयत। एक कोई बड़े व्यक्ति ने ऐसा कहा था, हम नाम नहीं बताएंगे लेकिन जो है आप जानिए ऐसा लोग करते हैं, तो आपको याद रखना है, उनको बताना है कि वो केवल वेद वाक्य है इसलिए साधु है। उसके लिए हमारे यहाँ शास्त्र है व्यत्ययो बहुलम, अन्यथा जी धातु का कभी भी क्या नहीं होगा? आत्मनेपद में प्रयुक्त नहीं होगी वो जी धातु, परस्मई पद में ही प्रयोग होगा। तो जयती ही साधु होता है, सर्वत्र जयते साधु नहीं होता। केवल वी और परा रहेगा तो साधु होगा। वेद में है तो वेद है इसलिए साधु है, अर्थात व्यत्ययो बहुलम इस शास्त्र के द्वारा वहां पर आत्मनेपद जो है का व्यत्यय कर दिया गया, परस्मई पद के स्थान में आत्मनेपद कर दिया गया, उसके लिए शास्त्र है। लेकिन अन्यत्र करना होगा तो क्या कहोगे? श्रम एव जयति। श्रम ही जीतता है तो क्या कहना होगा? श्रम एव जयति। श्रमम एव नहीं करना है, श्रमम नहीं है, वो द्वितीय हो जाएगा फिर वहां। तो श्रम एव, श्रम अलग है, एव अलग है, विसर्ग का लोप हो जाएगा।
श्रम एव, और जयते भी नहीं होगा, क्या होगा, जयति होगा। तो श्रम एव जयति, यही साधु है। श्रम में एव जयते मत बना देना सत्यमेव जयते की तरह, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे कि शास्त्र में एक नियम है, क्या, व्यत्ययो बहुलम, जो वेद के लिए आता है और कहता है वेद में शुभ विभक्तियों का व्यत्यय होता है, तिंग विभक्तियों का व्यत्यय होता है, परस्मयी पद और आत्मनेय पद का व्यत्यय होता है। परस्मयी पद होना चाहिए, आत्मनेय पद हो गया, कहीं आत्मनेय पद होना चाहिए था, परस्मयी पद हो गया, कहीं कहीं लिंग का व्यत्यय हो जाता है, पुलिंग में होना चाहिए था, नपुंसक लिंग में हो गया है, स्त्रीलिंग में होना चाहिए था, उसका पुलिंग में प्रयोग मिलता है वेद में। तो सब क्या है, लिंग का व्यत्यय होता है, पुरुष का व्यत्यय होता है। एक मतलब प्रथम पुरुष होना चाहिए था, उत्तम पुरुष लिखा है, उत्तम पुरुष होना चाहिए था, कहीं मध्यम पुरुष हो गया। इस प्रकार का व्यत्ययो बहुलम के द्वारा बहुत सारा कार्य वेद में होता है। बात समझ आ गया। उसी प्रकार व्याकरण के सूत्र भी छंद की तरह होते हैं, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, इस सृष्टि के अनुसार। अतः ये इष्टि है, इष्टि है, इष्टि मतलब याग भी होता है ना जी, ये भी इष्टि है। तो जो है छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, ये इष्टि है। तो इष्टि, इस इष्टि के अनुसार, भाष्य वचन के अनुसार व्याकरण सूत्र छंदवत होते हैं। छंद में जैसे व्यत्यय कार्य होता है, वैसे ही सूत्रों में भी व्यत्यय कार्य हो जाता है। तो यहाँ कारके इत्यत्र या सप्तमी, सा प्रथमार्थे सप्तमी। बात समझा गया। वो प्रथमा के अर्थ में सप्तमी है, सप्तमी के अर्थ में सप्तमी नहीं है। ये एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या, अत्र सप्तम्यर्थे सप्तमी। बात समझा गया। दो व्याख्या, प्रथमार्थे सप्तमी एकः पक्षः, सप्तम्यर्थे सप्तमी द्वितीय पक्षः। तो प्रथम पक्ष में व्यत्ययो बहुलम, इस शास्त्र को आपको स्मरण रखना है, उसके अनुसार ही होगा। चलिए, तो प्रथम पक्ष को लेकर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो कारके का अर्थ क्या हो गया, कारकम। प्रथमार्थे सप्तमी है, तो कारके का अर्थ क्या हो गया, कारकम, ऐसा अर्थ हो गया। और इस पक्ष में जो प्रथमार्थ में सप्तमी है, तो उस पक्ष में क्या है, कारक एक संज्ञा है। कारक क्या है, संज्ञा। तो इस पक्ष में जब हम प्रथमार्थे सप्तमी मानते हैं, तो कारक क्या है, एक संज्ञा। बात समझ गया। जब सप्तम्यर्थे सप्तमी मानते हैं, तो कारक कोई संज्ञा नहीं है। उसका व्याख्यान हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो अभी पहला पक्ष विचार करते हैं, प्रथमार्थे सप्तमी, तो कारके इत्यस्य कारकम इति अर्थः। कारकम किमस्ति, संज्ञा। कारक क्या, जैसे कर्म संज्ञा है, करण संज्ञा, उसे कारक एक संज्ञा है। तो तत्त सूत्र जब हम पढ़ते हैं, तो पहले क्या होता है, कारक संज्ञा करता है, और फिर कर्मादि संज्ञा भी होती है। देवदत्तः ग्राम गच्छति वाक्य को हम ले लें, तो उसमें जो ग्राम है वो कारक है कि नहीं है, है। और कर्म है कि नहीं है, है। कारक भी है, कर्म भी है। बात समझा गया। तो ये कारक को हम क्या मानते हैं, संज्ञा मानते हैं। कारक क्या है, संज्ञा है। भाष्यकार कहते हैं, किमिदम कारके इति। अरे कारक क्या है, किमिदम कारके इति, ऐसा भाष्यकार ने प्रश्न शुरुआत यहीं से करते हैं, किमिदम कारके इति। ये कारक क्या है, उत्तर देते हैं, संज्ञाधिकारः। क्या कहते हैं, संज्ञाधिकारः। ये संज्ञाधिकार। कारके क्या है, अधिकार सूत्र तो है, कैसा अधिकार है, संज्ञाधिकार है। तो तब तक सूत्रों में जाकर के पहले क्या करेगा, कारक संज्ञा करेगा। बात सुना गई। तो कारक क्या है, एक संज्ञा है। प्रथमार्थे सप्तमी वाले पक्ष बता रहे हैं। तो कारक क्या है, संज्ञाधिकार, संज्ञाधिकारः, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। संज्ञा निर्देश, किमिदम कारके इति संज्ञा निर्देशः। संज्ञा निर्देशः ऐसा कहा है। निर्देशः इत्युक्ते अधिकार है। तो ये संज्ञा निर्देश है। कारके क्या है, कारके, इसके द्वारा संज्ञा का निर्देश किया गया है। संज्ञा क्या है, कारकम। जैसे कर्म संज्ञा है, करण संज्ञा है, करणम। तो उसी प्रकार ये कारके क्या है, संज्ञा निर्देश है। इसके द्वारा कारक संज्ञा को बताया जा रहा है। बात सुना गया। तो कारक ये संज्ञा निर्देश, तत्त सूत्रों में ये जा करके कारक संज्ञा का विधान करेगा। तो कारके के द्वारा कारक संज्ञा होगी, और अन्य सूत्रों के द्वारा कर्म, करण, अधिकरण इत्यादि संज्ञाएं भी होंगी। बात सुना गया। अब एक थोड़ा सा विवेचनीय विषय आप सब समझ रहे हैं, इसलिए लगता है कि बता दें। देखो,
ये जो कारके सूत्र है ये पहले अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है कि नहीं? पहले अध्याय के चौथे पाद का सूत्र संख्या 23 नंबर का सूत्र है। पहले अध्याय के चौथे पाद का 23 नंबर का सूत्र है कारके 1 4 23 ये सूत्र है। बात सुना गया? अच्छा, और एक सूत्र है आकडारा देका संज्ञा। क्या सूत्र है? आकडारा देका संज्ञा। आकडारा देका संज्ञा ये सूत्र है पहले अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र। समझा गया? आकडारा देका संज्ञा कहाँ का सूत्र है? पहले अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है आकडारा देका संज्ञा। अब इससे एक अधिकार बोधित होता है, उसको कहते हैं एक संज्ञाधिकार। क्या कहते हैं? एक संज्ञाधिकार। मतलब इसके अधिकार में जो सूत्र हैं, सूत्र पठित हैं, उन सूत्रों के द्वारा किसी की एक ही संज्ञा हो सकती है। एक की दो संज्ञाएं नहीं हो सकती, उससे अधिक संज्ञाएं नहीं हो सकती। तो इसको हम कहते हैं आकडारा देका संज्ञा से क्या होता है? एक संज्ञाधिकार बोधित होता है। एक संज्ञाधिकार बताने वाला सूत्र है आकडारा देका संज्ञा। अधिकार कहाँ तक है इसका? तो कडाराह कर्मधारय, उसकी संख्या है 2 2 38। कडाराह कर्म धारय, कडाराह कर्मधारय। तो ये जो सूत्र है आकडारा देका संज्ञा, यह एक संज्ञाधिकार बोधक सूत्र है और इसकी संख्या है 1 4 1। इसका अधिकार कहाँ तक है? कडारा कर्मधारय तक अधिकार है और इसकी संख्या है 2 2 38। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का यह अंतिम सूत्र है। 38 सूत्र है, उसमें अंतिम सूत्र है, यहाँ तक अधिकार है। अब इसके मध्य में जितने पठित हैं सूत्र, उनके द्वारा क्या होगी? एक की एक ही संज्ञा होगी। कारके उसके अधिकार में आ रहा है कि नहीं? एक संज्ञा अधिकार में कारके है। अब कारक के अधिकार में जितने पठित हैं, चाहे कर्तुरीप्सित तमम कर्म हो, चाहे ध्रुव पाए पादानम हो, चाहे अकथितंचा हो, चाहे संप्रदान संज्ञा करने वाला हो, चाहे अपादान संज्ञा करने वाले हो, वो सब एक संज्ञा अधिकार में आ गए कि नहीं? आगे। तो कारके सूत्र हो अथवा अन्य तदधिकार पठित जो सूत्र हैं ध्रुव पाए पादान इत्यादि, वे सारे के सारे सूत्र कहाँ पठित हैं? आकडारा देका संज्ञा। शास्त्र से बोधित जो एक संज्ञा अधिकार है, उस एक संज्ञा अधिकार में इन सभी सूत्रों का पाठ है। बात सुना गई? पाठ है तो फिर क्या नियम करेगा? एकस्य एकैव संज्ञा है, या परा अनवकाशा, एक की एक ही संज्ञा होगी। वो कौन होगी? तो या तो बाद वाली होगी, जैसे 1 नंबर में है, 2 नंबर में कोई सूत्र है, तो 2 नंबर सूत्र से जो संज्ञा हो रही है वही होगी। तो जो पर संज्ञा है वह संज्ञा होगी, अथवा जो संज्ञा कहीं पर नहीं हुई है, अनवकाश है, अभी खाली बैठी हुई है, वही संज्ञा जो है वहां पर प्रवर्तित होगी। बात सुना गया? या परा अनवकाशा, ऐसा कहता है। तो एक ही ग्राम की हम कर्म संज्ञा तथा उसी ग्राम की कारक संज्ञा कर सकते हैं कि नहीं? इस नियम को देखेंगे तो नहीं कर सकते। नियम कहता है कि एक संज्ञा अधिकार में पठित जो सूत्र हैं, उनके द्वारा एक की एक ही संज्ञा होगी, अधिक संज्ञा नहीं होगी। तो सबसे पूर्व संज्ञा क्या है? कारक के पहला सूत्र, यहाँ से ही कारक प्रकरण चालू होता है अष्टाध्यायी में। तो कारक संज्ञा पूर्व में हो गई, उसके बाद वाली संज्ञाएं सब पर संज्ञा हो गई। बात सुना गया? तो सब पर संज्ञा के द्वारा क्या होने लगेगा? कारक संज्ञा का बाद होने लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? होने लगेगा तो सब जगह जो है कहीं पर कर्म संज्ञा होगी, कहीं अधिकरण संज्ञा होगी, कहीं संप्रदान होगा, कहीं अपादान होगा, लेकिन कहीं पर भी कारक नहीं बचे, क्योंकि पूर्व संज्ञा का पर संज्ञा के द्वारा क्या हो जाता है? बाद हो जाता है। बात समझा गया? तो यहाँ पर ये सारी संज्ञाएं, कर्मादि संज्ञाएं तथा कारक संज्ञा, ये दोनों ही एक संज्ञा अधिकार में पठित हैं। अतः आकडारा देका संज्ञा इस नियम के अनुसार एक की एक ही संज्ञा होगी, दो संज्ञाएं नहीं हो सकती। लेकिन हमको क्या चाहिए?
दोनों संज्ञाएं करना है। बात समझ आ गई कि नहीं? क्या करना है? दोनों संज्ञाएं हमको करना है। कारक भी कहना है उसको तथा कर्म अधिकरण इत्यादि भी कहना है। तो दोनों संज्ञाएं करना है। उसके लिए क्या करेंगे? दो संज्ञा का समावेश हो जाए उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ यत्न करना पड़ेगा। बात समझ आ गया? क्या करना पड़ेगा? कुछ यत्न करना पड़ेगा। क्या यत्न करेंगे? तो देखो जो सूत्र हैं उन सूत्रों को हम अलग अलग कर देंगे। उसको अलग करने को कहते हैं विभाग, सूत्र विभाग अथवा योग विभाग। हम देखते हैं कि 23 नंबर का सूत्र है, 24 नंबर का सूत्र है, उसी से समझ लेते हैं। एक सूत्र है ध्रुवमपाये पादानम। क्या सूत्र है? ध्रुवमपाये पादानम। ध्रुवमपाये अपादानम, ये सूत्र है। ठीक है? ध्रुवमपाये पादानम। अब यहाँ क्या करना है? हम इस सूत्र का योग विभाग करेंगे। इसको दो सूत्र बनाएंगे। पहला सूत्र क्या बनाएंगे? ध्रुवम अपाये, ये पहला सूत्र है। अपादानम, ये दूसरा सूत्र है। तो ऐसा दो सूत्र बनाएंगे। दो सूत्र बना के क्या करेंगे कि इस पहले सूत्र में कारके का अधिकार आएगा। कारके का अर्थ क्या है? कारकम। क्या अर्थ है? तो संज्ञा बोधक है कि नहीं? संज्ञा निर्देश भाष्यकार ने कहा है। तो क्या अर्थ होगा? अपाये यद ध्रुवम तत्कारक संज्ञम स्यात्। क्या अर्थ होगा? अपाये यद ध्रुवम तत्कारक संज्ञम स्यात्। अब अपाये क्या है वो सब वहां जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी सामान्य अर्थ क्या होगा इसका? अपाये यद ध्रुवम मतलब अवधिभूतम तत्कारक संज्ञम स्यात्, ऐसा पहले वाक्य का अर्थ होगा। बात सुना गया? दूसरे वाक्य में ध्रुवम पाए तथा कारके की भी अनुवृत्ति जाएगी। तो क्या होगा कि अपाये ध्रुवम यत् कारकम तत् अपादान संज्ञकम भवति। अपाय में जो ध्रुव है, अवधिभूत है, वह कारक संज्ञक होता है। और जो वह कारक है, अवधिभूत जो कारक है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। बात सुना गया? इस प्रकार सूत्र का योग विभाग करके हम दो संज्ञाओं का समावेश करेंगे। बात सुना गया? अगर अभी भी आप कहेंगे कि बाध्यवादक भाव हो जाएगा तो फिर योग विभाग करना व्यर्थ होगा कि नहीं? जो योग विभाग किया वो योग विभाग करना क्या होने लगेगा? व्यर्थ होने लगेगा। बात सुना गई? तो यहाँ क्या की समझ में आ गई प्रक्रिया की नहीं? पहले ध्रुवमपाये पादानम सूत्र है, इस सूत्र का हमने योग विभाग किया, अर्थात एक सूत्र था उसको हम विभक्त करके दो सूत्र बना लिए। प्रथम जो सूत्र है ध्रुवमपाये, उसमें कारकम का अधिकार, कारके के अधिकार आ रहा है, जिसका अर्थ है कारकम, और वह संज्ञा अधिकार है। तो अर्थ होगा अपाये यद ध्रुवम तत्कारक संज्ञम स्यात्। अपाये के उत्पत्ति में, विश्लेष जनन में जो स्थिर है, अवधिभूत है, ध्रुव है, वह कारक संज्ञक होता है। ऐसा दूसरे में भी अनुवृत्ति करेंगे सबकी। तो उत्तम कारकम कर्म, उत्तम कारकम अपादान संज्ञकम स्यात्। जिसकी अभी कारक संज्ञा की गई है, अपाय में जो ध्रुव है उसकी कारक संज्ञा की गई, और वही कारक क्या हो जाएगा? अपादान संज्ञक होगा। इस प्रकार योग विभाग करके हम दो संज्ञा का विधान कर रहे हैं। तो योग विभाग करके दो संज्ञा का विधान कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाएगा। ऐसा जो है एक सामान्य रीति से हम लोग समझें। इस पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि इससे समावेश नहीं होगा, दो संज्ञाओं का समावेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विशेष यत्न किया गया है ना जी। आप कहेंगे योग विभाग व्यर्थ हो जाएगा। हम कहते हैं योग विभाग व्यर्थ नहीं है। योग विभाग सामर्थ्यात क्या करेंगे कि बाध्यवादक भाव नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, जब हम योग विभाग नहीं कर रहे थे तो कारके इस सूत्र के द्वारा कारक संज्ञा हो रही थी। संज्ञा अधिकार है ना जी। तो कारके इसके द्वारा कारक संज्ञा हो रही थी, और ध्रुवमपाये पादानम सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा हो रही थी। अपादान संज्ञा पर संज्ञा है, अतः पूर्व संज्ञा का परभूत संज्ञा के द्वारा अथवा विशेष संज्ञा के द्वारा कारक संज्ञा का बाध प्राप्त है। आकडारा देखा संज्ञा के अनुसार बाध प्राप्त है। उसको रोकने के लिए हमने योग विभाग किया। अगर योग विभाग करने में भी समावेश ना हो
हैं तो क्या होगा, योग विभाग व्यर्थ होगा। इसलिए आप कहते हैं कि योग विभाग करण सामर्थ्यात दोनों संज्ञाओं का, कारक संज्ञा तथा अपादान संप्रदान आदि जो विशेष संज्ञाएं हैं उनका क्या हो जाएगा, समावेश हो जाएगा। एक साथ कारक संज्ञा, अपादान संज्ञा, कारक संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, कारक संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, ये सब एक साथ रह सकते हैं। ये जो है समावेश योग विभाग का फल आप लोग समझ रहे हैं। उस पर पूर्व पक्षी एक प्रश्न करता है, योग विभाग का ये फल नहीं है, योग विभाग का कुछ दूसरा फल है। क्या फल है? पहले बाध्य बाधक भाव प्राप्त था, हम कहेंगे योग विभाग किया गया इसलिए बाध्य बाधक भाव नहीं होगा, कारक संज्ञा बाध्य नहीं होगी, विशेष संज्ञाएं उसकी बाधिका नहीं होगी। समझा गया? लेकिन क्या होगा, बाध्य बाधक भाव नहीं होगा योग विभाग करण सामर्थ्यात, किंतु पर्याय होगा। क्या होने लगेगा? योग विभाग करण सामर्थ्यात पर्याय की आपत्ति आएगी। पर्याय मतलब पर्याय से होगा, कहीं पर केवल कारक संज्ञा होगी, कहीं पर केवल अपादान संज्ञा होगी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि अपादान, यहाँ योग विभाग करण सामर्थ्यात संज्ञाद्वय का समावेश नहीं होगा। योग विभाग से क्या सिद्ध हुआ कि जो बाध्य बाधक भाव प्राप्त था आकडाराधे का संज्ञा के अनुसार, वह बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। अपादान संज्ञाओं के, अपादानादि संज्ञाओं के द्वारा कारक संज्ञा का बाध नहीं होगा, यही फल है। अर्थात क्या होने लगेगा, पर्याय होने लगेगा, कहीं पर केवल कारक संज्ञा होगी, कहीं पर जो है अपादान आदि संज्ञाएं होंगी। तो यही फल है कि बाध्य बाधक भाव ना होना, समावेश फल नहीं, एक साथ ही दोनों संज्ञाएं हो जाएं, ये समावेश का, यह जो है योग विभाग का फल नहीं है। एक साथ दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाए, यह योग विभाग का फल नहीं है। अपितु योग विभाग का फल क्या है कि जो बाध्य बाधक भाव प्राप्त था वह नहीं होगा, अर्थात पर्याय से संज्ञाद्वय का समावेश, पर्याय न संज्ञाएं होंगी, यही फल होगा। ऐसा एक पूर्व पक्षी प्रश्न करता है। उसके लिए क्या कहते हैं, ठीक है अगर ऐसा नहीं मानते हो तो क्या होगा, अपादानम में पुनः कारके की भी अनुवृत्ति आ रही है कि नहीं? योग विभाग सामर्थ्यात भले ही संज्ञाद्वय का समावेश न हो, किंतु अपादानम इति द्वितीय योगे, इस द्वितीय योग में पुनः जो कारक शब्द की अनुवृत्ति कर रहे हो, तो पुनः कारक शब्दानुवृत्ति सामर्थ्यात किम संज्ञाद्वयो हो समावेशः भविष्यति। बात सुना गया? इस प्रकार ऐसा दीक्षित जी का मानना है, दीक्षित जी का ही सिद्धांत है कि अनुवृत्ति सामर्थ्यात संज्ञाद्वय का समावेश हो जाए, पुनः अनुवृत्ति सामर्थ्य। इसमें तो किए ही, योग विभाग सामर्थ्यात भी कह सकते हैं, लेकिन कोई कहेगा कि योग विभाग सामर्थ्यात वैकल्प होगा, पर्यायापत्ति होगी, ऐसा कोई कहे तो उसके लिए क्या कहना है कि द्वितीय सूत्र में पुनः कारक का अधिकार जाता है और पुनः अनुवृत्ति सामर्थ्यात संज्ञाद्वय का समावेश हो जाएगा। बात सुना गई? इस प्रकार जो है इसको याद रखना है। लोग पूछते हैं कि आकडाराधे का संज्ञा आप पढ़े, ये पूछा जाता है प्राय, आप बताएंगे हम कारक पढ़ रहे हैं तो लोग पूछ लेते हैं कि आकडाराधे का संज्ञा के अधिकार में सारे सूत्र पठित हैं, तो एक की एक ही संज्ञा होनी चाहिए, दोनों संज्ञाएं कैसे होंगी? तो आपको उत्तर याद रखना है कि पहले योग विभाग किया गया और योग विभाग में भी द्वितीय में पुनः जो कारक की अनुवृत्ति की जाती है द्वितीय योग में, सब जगह ऐसे करना। हमने एक सूत्र को एग्जाम्पल के रूप में बताया, तो पुनः जो योग विभाग किया जा रहा है और योग विभाग के बाद द्वितीय सूत्र में पुनः जो कारक की अनुवृत्ति की जा रही है, तो पुनः अनुवृत्ति सामर्थ्यात संज्ञाद्वय का समावेश हो जाएगा। बात सुना गई? तो कारके यह जो है संज्ञाधिकार है, और किस प्रकार जो है इसके अधिकार में एक की दो संज्ञाओं का, मतलब कारक संज्ञा और कारक संज्ञा के साथ अपादान आदि संज्ञाओं का समावेश कैसे होगा, इसको अभी हम लोगों ने जान लिया। बात सुना गई? अब कारक कहते हैं किसको है? कारक 6 प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं, संज्ञा क्या, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। ये कारिका अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें बताया गया है कि 6 कारक होते हैं। अब कारक का लक्षण क्या है, इसको समय है अभी 12:56। चलो तो अब कल हम लोग करते हैं, क्योंकि लक्षण को भी विचार करेंगे, कारक का स्वरूप क्या है, इसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको कल निश्चित आइएगा सब लोग, कल भी पाठ चलेगा। उसमें क्या पढ़ेंगे कि दीक्षित जी कारक का क्या स्वरूप मानते हैं, तथा नागेश भट्ट जी के मत में कारक का क्या स्वरूप है, और जितने भी हैं
सब में मतलब अधिकरण हो, संप्रदान हो, कर्ता हो, सब में कारक का लक्षण घटता है कि नहीं, ये भी हमको देखना है। नहीं जब होगा तो फिर कैसे कारक कहेंगे? 6 कारक है, सब में लक्षण कैसे संबंधित होता है, ये सब कल विचार हम लोग करेंगे। ठीक है।